हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक और बार एक नई वीडियो में स्वागत है। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेन टेंसन के ऐसे एलियंस के बारे में जिन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल है। तो वो एलियन कौन है ये जानने के लिए आपको वीडियो तो एंड तक देखनी पड़ेगी। और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए इस ऑसम सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और नंबर 5 पे जिसने अपनी जगह बनाई है उसका नाम है एको एको। तो जो एको एको है उसकी स्पीशीज को सोनोरोसियन कहा जाता है और होम प्लेनेट को कहा जाता है सोनोरोसिया। एको एको की पावर्स की बात करें तो ये ऑडियो काइनेसिस और सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है। एको एको को डिस्ट्रॉय करना इसलिए नामुमकिन है या फिर इम्पॉसिबल है क्योंकि जो एको एको है उसकी सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर कमाल की है। जो एको एको है उसकी सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर डिटो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग है। जहाँ पर जो डिटो है उसकी सेल्फ डुप्लीकेशन में सारे के सारे डिटो के वर्जन पेन को फील कर सकते हैं जब भी वो किसी एक को लगती है। वहीं पर जो एको एको के सेल्फ डुप्लीकेशंस हैं उन्हें पेन फील नहीं होता। अगर एको एको में से कोई एक एको एको डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाकियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड में हमने देखा था कि जब केविन म्यूटेट हो चुका था तो बेन एको एको बन के उसका सामना कर रहा था और उसी दौरान जो केविन है उसने सभी के सभी एको एको को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन बेन हमेशा एको एको बनने से पहले एक कॉपी अपनी कार की डिक्की में रखता है जिसकी वजह से वो बच गया। इसी एबिलिटी की वजह से मैंने एको एको को इस लिस्ट में रखा है। तो है ना ये काफी कमाल की ट्रिक। नंबर 4 पे जिसने अपनी जगह बनाई है उस एलियन का नाम है स्वॉम्पफायर। जो स्वॉम्पफायर है वो हमें बेन 10 एलियन फोर्स में सबसे पहले दिखने वाला एलियन था और उसका लुक और डिजाइन सभी फैंस को बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगा। जो स्वॉम्पफायर है उसकी स्पीशीज का नाम मेथनोसियंस है और इसका होम प्लैनेट का नाम है मेथानोस। जो स्वॉम्पफायर है पायरोकाइनेसिस और क्लोरोकाइनेसिस कर सकता है जिसका मतलब है कि जो स्वॉम्पफायर है वो फायर को और प्लांट्स को यानी कि पौधों को कंट्रोल कर सकता है। और भी बहुत सारी पावर है जो स्वॉम्पफायर होल्ड करता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो स्वॉम्पफायर है उसे मारना इम्पॉसिबल क्यों, क्योंकि जो स्वॉम्पफायर है उसके पास एक पावर है रीजनरेशन जिसकी हेल्प से जो स्वॉम्पफायर है वो खुद को रीजनरेट कर सकता है भले ही वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका हो। जैसा कि डेडपूल को आपने देखा है, डेडपूल को मारना भी लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है जो कि आप समझ सकते हैं कि स्वॉम्पफायर के पास। और स्वॉम्पफायर की इसी रीजनरेशन पावर की वजह से मैंने स्वॉम्पफायर को इस लिस्ट में रखा है। नंबर 3 पे जिसने अपनी जगह बनाई है उसका नाम है पिस्कीडस्क। जो पिस्कीडस्क है उसकी स्पीशीज का नाम है नेम्यूइनो और उनके होम वर्ल्ड का नाम है नेम्यूनिमोस 4। तो जो पिस्कीडस्क है वो फेरी जैसा दिखने वाला एक कमजोर और फनी जैसा लगने वाला एक एलियन है। लेकिन आप पिस्कीडस्क को हल्के में मत लीजिए क्योंकि जो पिस्कीडस्क है वो उड़ तो सकता है लेकिन साथ ही साथ वो ड्रीम को मैनिपुलेट भी कर सकता है। ड्रीम यानी कि सपने, वो किसी के भी सपने को मैनिपुलेट कर सकता है। तो कैसे? आखिर जो पिस्कीडस्क है उसको मारना इम्पॉसिबल है। तो रुको बता रहा हूँ। तो जो पिस्कीडस्क है उसके पास उसकी ड्रीम मैनिपुलेशन जैसी एक कमाल की पावर है जिसकी वजह से वो अपने विक्टिम्स को जब तक चाहे तब तक गहरी नींद में रख सकता है और उन्हें जैसे मर्जी वैसे सपने दिखा सकता है। और अब आप ही बताओ क्या होगा अगर आप किसी ऐसी लड़ाई में हैं जहां पर आपका ओपोनेंट एक गहरी नींद में चला जाए और आप उसके सपनों को मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं, भले उसे डरावने, थ्रिलर या फिर अच्छे सपने दिखा रहे हैं। जीत तो आपकी ही होगी ना। इसी एबिलिटी की वजह से मैंने पिस्कीडस्क को इस पोजीशन पर रखा है। तो नंबर 2 पर है टॉपिक। तो टॉपिक बेन का एक ऐसे एलियन है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। टॉपिक चाहे तो किसी को भी डरा सकता है, चाहे वो फिर कोई भी हो। टॉपिक का फेस देखने के बाद जोम्बोजो है उसकी तो हालत पतली ही हो गई थी और जो डिवॉल्व स्टार को एब्जॉर्ब किया हुआ साइफन था उसकी तो मानो होश ही उड़ गए थे। तो जो टॉपिक है वो चाहे तो किसी को भी डरा सकता है, चाहे वो सेलेस्टियल सेपियंस की पर्सनैलिटी वेलिकस और सरीना ही क्यों ना हो। जब कोई ऐसी पावर्स को पजेस करे जिससे आप किसी को भी डरा सकते हैं तो आप उसे कैसे हराएंगे? जब आप सामने वाले ओपोनेंट को देख के ही डर जाए तो आप उसे कैसे मार सकते हैं? तो इस लिस्ट में अब हम आ चुके हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर वही एलियन है जिसे आप लोग शायद गेस कर रहे होंगे। जी हाँ, एलियन एक्स। एलियन एक्स बेन 10 यूनिवर्स में अब तक दिखाए जाने वाले सभी एलियंस में सबसे ज्यादा पावर है क्योंकि जो एलियन एक्स है वो ओमनीपोटेंट है। जो एलियन एक्स है उसकी स्पीशीज को सेलेस्टियल सेपियन कहा जाता है और ये फोर्ज ऑफ क्रिएशन नाम की जगह पे रहते हैं। जो एलियन एक्स है वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जो सपने हैं या फिर जो सोच है वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। और तो जो एलियन एक्स है वो ओमनीपोटेंट की पावर को पजेस करते हैं यानी कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं और किसी भी चीज को एक सेकंड में क्रिएट भी कर सकते हैं। वो यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। और तो जो बेन का एलियन एक्स है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपने ही स्पीशीज के सेलेस्टियल सेपियन को हराया है जिसका नाम गैलेक्टिक ग्लैडिएटर था। और जैसा कि मैंने कहा कि एलियन एक्स ओमनीपोटेंट है तो उसे हराना किसी भी एलियन स्पीशीज के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या फिर कह लें कि नामुमकिन है जब तक कि कोई सेलेस्टियल सेपियन खुद एलियन एक्स को ना हराए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब करके बने रहें ऐसे ऑसम वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज उसे कमेंट कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।